नमस्ते। प्लीज स्टैंड ऑन योर योगा मैट और अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा यानी कि 1 फुट का अंतर रखें। हैंड्स जॉइंड इन नमस्ते। क्लोज योर आईज। ब्रीथ नॉर्मली। जैसे आप इनहेल करें, अपनी चेस्ट और अपने लंग्स का एक्सपेंशन फील करें। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो लंग्स और चेस्ट नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। नाउ इनहेल एंड चैंट ओम 3 टाइम्स। राउंड 1। राउंड 2। Round 3. Feel the silence. अब दोनों पैरों को खोल दें। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर रखें। Both the hands on back। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ झुकें। Drop your head back। Stay here for a few breaths। Now exhale and bend forward। Place both the hands on the mat। और अब अपनी बैक से ऊपर नीचे हिलें। Try to move from your hip joints। Keep your back straight and spine long from the elbow। Now fold both hands and hold them from the elbows। नीचे की तरफ झुके हुए रहे। अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में वापस आए। और धीरे से पीछे की तरफ झुकें। अगेन एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। अब दोनों हाथों को फ्लोर पे रखेंगे और दोनों हाथों से अपनी राइट साइड पर वॉक करेंगे। राइट लेग के पास में दोनों हाथ रखेंगे। Keep breathing and try to touch your nose on the knee। अब इनहेल करते हुए सेंटर में आए और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड पर जाएं। Place both the hands beside your left foot। Exhale and try to touch your knee with your forehead। Stay here for a few breaths। इनहेल करते हुए सेंटर में आए और दोनों एंकल्स को ग्रैब करें। Exhale and try to pull your upper body in। दोनों पैरों के बीच में अंदर की तरफ जितना पुल कर सके अपने बॉडी को पुल करें।
Hands on your waist, inhale and come up. Release the posture, shake your legs. अब हम कुछ एक्सरसाइजेस हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स के स्ट्रेच के लिए करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट का गैप रखें। टर्न योर राइट फुट आउटवर्ड, टर्न योर अपर बॉडी टुवर्ड्स योर राइट। हाथ ऊपर ले। एक्सहेल करते हुए बेंड करें। अब राइट लेग को हील पे लाएं। दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखें एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन योर नी। इनहेल करते हुए ऊपर उठें। अब अपना राइट फुट सीधा करें और लेफ्ट फुट को आउट टर्न करें। एक्सहेल करें और लेफ्ट साइड पर नीचे झुकें। वीडियो को देखते रहें। दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखें। ये आसन करने से हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। इसके साथ ही अगर बैक आपकी स्टिफ है तो उसमें भी राहत मिलती है। हिप जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। नाउ इनहेल एंड कम ऑल द वे अप। एक्सहेल, hands down and release the posture. Shake your legs. अब दोनों पैरों को पास में रखेंगे। Hands on your waist. राइट लेग को नी से बेंड करते हुए ऊपर उठाएंगे। अब हम गरुड़ आसन करने जा रहे हैं। राइट थाई को लेफ्ट थाई पे रखें और राइट पैर को नी से बेंड करते हुए लेफ्ट लेग के पीछे ले जाएं। दोनों पैरों को कंप्लीट ट्विस्ट करें और दोनों हाथों को भी ट्विस्ट करें। स्टे हियर। Exhale and release the posture. अब यही सीक्वेंस हम लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर ले जाते हुए करेंगे। गरुड़ आसन से एंकल्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। ये आसन एकाग्रता में भी सुधार लाता है। गरुड़ासन करने से शोल्डर्स, अपर बैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। ये आसन मसल्स को टोन करता है। अब एक्सहेल करते हुए पोस्चर रिलीज करें। शेक योर लेग्स। अब हम वीरभद्रासन का एक वेरिएशन करेंगे। इसके लिए दोनों पैर खोल दें। पैरों के बीच में 3 फीट का गैप रखें। हैंड्स ऑन योर वेस्ट। अब अपना राइट फुट आउट टर्न करें। लेफ्ट फुट को जितना हो सके खींचे। Now inhale and come back to center. Now come on the top of your mat और सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैरों को ज्वाइन करें। दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ें।
अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। लुक अप, स्ट्रेच अप। इस आसन को हस्त उष्ट्रासन कहते हैं। नाउ एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड। दोनों हाथों को अपने फीट के पास रखें एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन योर नी। नी स्ट्रेट रखें। एब्डोमेन मसल्स को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। अब इनहेल करते हुए धीरे से सामने देखें। और अपना राइट लेग और लेफ्ट लेग बारी बारी से पीछे ले जाएं। फ्लोर पर सिर्फ आपके अंगूठे और फिंगर्स रहेंगे। अब इनहेल करते हुए भुजंगासन में आएंगे। लुक अप, एक्सहेल करते हुए अब पर्वतासन में जाएंगे। पुल योर हिप्स अप और हिप्स से लेकर एंकल्स तक, हील्स तक पैर सीधे और खींचे हुए रहेंगे। पुल योर हेड इन। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करके आप हिल्स को अच्छे से फ्लोर पे टच कर सकते हो। एक्सहेल एंड ब्रिंग बोथ द लेग्स टुगेदर, फीट टुगेदर ऑन द ग्राउंड। हस्त पादासन फिर से करेंगे। ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन योर नी। Inhale and raise up. Exhale and hands down. अब हम सूर्य नमस्कार का ये 12 स्टेप फिर से रिपीट करेंगे और आधा राउंड कंप्लीट करेंगे। इनहेल करते हुए रेज योर हैंड्स अप। एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन। हस्त उष्ट्रासन से हस्त पादासन में आए। यहाँ पर हम कुछ देर रुकेंगे। नाउ इनहेल, सामने की तरफ देखें और धीरे से एक्सहेल करते हुए बारी बारी से दोनों पैर पीछे ले जाएं और अपर बॉडी दोनों हाथों के बल पर लाएं। इनहेल और भुजंगासन। यहाँ से वीडियो को देखते देखते साथ में फॉलो करें। सूर्य नमस्कार रोजाना करने से शरीर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। यदि आपको माइग्रेन की समस्या है या सर दर्द होता है तो सूर्य नमस्कार धीरे धीरे अपने बॉडी को महसूस करते हुए करेंगे। यदि आपको चक्कर या वर्टिगो जैसा फील हो तो आप सूर्य नमस्कार ना करें। सूर्य नमस्कार रेगुलरली करने से धीरे धीरे शरीर के सारे रोग नाश होते हैं। छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि पेट का दर्द या काफ मसल्स में दर्द होना या तो शोल्डर्स पे दर्द होना और हाथों में थोड़ा सा पेन महसूस होना, ये सारी समस्याएं शायद यदि आपने पहले कभी योग नहीं किया तो आपको महसूस हो सकता है।
अब धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर उठें। अब धीरे से अपनी मैट पर बैठ जाएं। दोनों पैर सीधे सामने की तरफ खोलें। अपना लेफ्ट लेग नी से फोल्ड करें। लेफ्ट फुट को अपने राइट नी और थाई के पास रखें। अब हम जानु शीर्षासन करेंगे। बैक स्ट्रेट, इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, लुक अप। Exhale and bend forward. Grab your right toes tightly. Keep breathing, breathe normally and try to touch your forehead to your knee. दोनों हाथों के एल्बोज को बेंड करेंगे। Stay here for a few breaths. Inhale and back to center. Exhale and hands down. अब अपने लेफ्ट पैर को खोल दें। राइट लेग को नी से फोल्ड करेंगे और लेफ्ट थाई के पास रखेंगे। यही सीक्वेंस रिपीट करेंगे। इस आसन को रेगुलरली करने से साइटिका की समस्या चाहे जितनी भी पुरानी हो, वो इससे अच्छी होती है और उसमें राहत मिलती है। ये आसन अपर बैक पेन के लिए भी बहुत लाभदायी है। अब इनहेल करते हुए सेंटर में वापस आए। एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन। अब दोनों पैरों को शेक करेंगे। अभी हम जानु शीर्षासन का एक और वेरिएशन करेंगे। इसके लिए अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें और हील को हिप्स के नीचे रखें। राइट लेग शुड बी स्ट्रेट। इनहेल, हैंड्स अप, लुक अप। एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड। ट्राई टू टच योर नी टू योर फोरहेड। नी जमीन पर रहेंगे, बिल्कुल भी फ्लोर लेवल से उठेंगे नहीं। इनहेल करते हुए सेंटर में वापस आए। एक्सहेल, हैंड्स डाउन एंड रिलीज द पोस्चर। अब यही सीक्वेंस हम अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए करेंगे। ये आसन थाइज के मसल्स पर मैक्सिमम स्ट्रेच देता है। अपर थाई और लोअर थाई दोनों को ये आसन करने से मैक्सिमम स्ट्रेचिंग और राहत दोनों मिलते हैं।
अब इनहेल करते हुए ऊपर आए, एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन, रिलीज द पोस्चर। दोनों पैरों को थोड़ा शेक करेंगे, हिला लेंगे। अब हम मत्स्यासन का वेरिएशन करेंगे। फिर से अपने लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें पीछे की तरफ, राइट लेग सीधा रखें। अब इनहेल करते हुए धीरे से अपने दोनों एल्बोज पर आए, पीछे की तरफ। स्टे देयर एंड स्लोली ट्राई टू गो डाउन एंड स्लीप ऑन योर बैक। Keep breathing, abdomen pulled in. Keep your eyes closed and stay here for a while. हो सकता है शायद आपके पैरों के मसल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, तो पूरे पैर में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आएगा, उसे सहन करें। Inhale and back to center. Release the posture. दोनों पैर सीधे करेंगे और शेक करेंगे। अब यही सीक्वेंस राइट लेग को फोल्ड करके एक बार और करेंगे। यदि आपको नी पेन या बैक पेन है या सीवियर बैक इंजरीज है तो ये आसन ना करें। इस तरह से मत्स्यासन करने से फ्रंट थाई और बैक थाई और साथ ही काफ पे बहुत ही ज्यादा खिंचाव आता है। पूरे पैर फ्लेक्सिबल होते हैं और जितने भी टाइट मसल्स हो वो सब रिलीज होते हैं, लूज होते हैं। ये आसन पूरे शरीर को रिलैक्स भी करता है। Now inhale and come up. Exhale and release the posture. दोनों पैरों को हिलाएंगे। अब हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों पैर पास में रखें। Inhale and raise your hands up. Exhale, bend forward. Grab your toes. Bend your elbows and try to touch your forehead on your knee. Stay here for a few breaths. अपने पूरे पैर पे स्ट्रेच फील करें। Back of your thighs, hips, calf muscles, ankles सब स्ट्रेच होते हैं, उसे फील करें। Inhale and come up. Exhale and hands down. Shake your legs. अब हम मंडूकासन करेंगे। इसके लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैर बारी बारी से नी से बेंड करें और हिप्स के नीचे अपने हील्स रखें। अब हम इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर उठाएंगे और दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे। दोनों मुट्ठियों को नेवल पॉइंट के थोड़ा सा नीचे दोनों साइड पे रखें। वीडियो देखते रहें।
अब एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। दोनों एल्बोज को फ्लोर की तरफ स्क्वीज करें। ट्राई टू टच योर नोज ऑन योर नीज। दोनों घुटनों के बीच में अपना सर लेकर जाएं। ये आसन डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभदायी है। ये बेली फैट भी कम करता है। इनहेल एंड कम अप। ओपन योर हैंड्स एंड हैंड्स डाउन। अब धीरे से अपने पेट के बल लेट जाएं। अब हम मरकर आसन करेंगे। इसके लिए दोनों हथेलियां फ्लोर पे रखें और दोनों हथेलियों के ऊपर अपना हेड प्लेस करें। टोज आउटस्ट्रेच्ड। पूरे बॉडी को अच्छे से खींचे। अब हम भुजंगासन करेंगे। इसके लिए टोज आउटस्ट्रेच्ड। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करें। नाउ इनहेल एंड कम अप। हेड, चेस्ट और स्टमक से पूरा बॉडी ऊपर उठाएंगे। Stay there for a few breaths. Exhale and slowly come down. दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर फैला देंगे। धीरे से इनहेल करते हुए अपना राइट लेग ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से क्रॉस करें और फ्लोर पे प्लेस करें। कीप ब्रीदिंग। अपनी वेस्ट लाइन पर अच्छा सा स्ट्रेच महसूस करें। अब इनहेल करते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं और जमीन पे रखें। अब यही सीक्वेंस हम लेफ्ट पैर को ऊपर उठाकर करेंगे। ये आसन साइटिका और लोअर बैक पेन में काफी लाभदायी है। इस आसन से स्पाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। कहा जाता है स्पाइन पूरे शरीर का की है। जैसे कि स्पाइन का अन्य नाम मेरुदंड है। ये इसलिए क्योंकि शरीर के सारे रोग या वीकनेसेस या समस्याएं स्पाइन से जुड़ी होती हैं। यदि हमारी स्पाइन स्ट्रॉन्ग है तो हमारा हेल्थ अच्छा है। अब कुछ देर के लिए ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे और मकर आसन में लेटेंगे। अब धीरे से सीधे सो जाएं, यानी कि ऑन बैक लेट जाएं। दोनों पैर पास में रखें, पाम्स फेसिंग द फ्लोर। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और सेंटर में लाएंगे। सीधा 90 डिग्री पर पैर
ऊंचे रहे, toes facing your face. Keep breathing and stay here. Abdomen pulled in. ये अर्ध हलासन है। वेरिकोज वेन्स में ये आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आसन यूरिनरी इश्यूज में भी हेल्प करता है। एक्सहेल करते हुए पैर नीचे लाए। अब दोनों पैरों को नी से बेंड कर दें। अब हम सेतु बंद आसन करेंगे। इसके लिए धीरे धीरे हिप्स को ऊपर उठाएं। ट्राई करें आप बैक को भी ऊपर उठाएं। Try to come on your shoulders and on your heel. Exhale करते हुए bring your buttocks down. अब दोनों पैरों को सीधा करेंगे और इनहेल करते हुए फिर से अर्ध हलासन में आएंगे, यानी कि ऊपर उठाएंगे। अब अपने हाथ के सपोर्ट से शरीर को कंधों पे लाने की कोशिश करें। पैर सीधे ही रखें। ये सर्वांग आसन है। सर्वांगासन से हेडेक की बीमारी दूर होती है। जिन लोगों को मेंस्ट्रुएशन भी इरेगुलर आता है, उन महिलाओं के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। एक्सहेल करते हुए दोनों पैर धीरे धीरे नीचे लाएं। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को नी से बेंड करें और नी चेस्ट की तरफ लाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों को नी के आगे ग्रिप करें। अब जितना हो सके इन्हें चेस्ट की तरफ खींचें, दबाएं। कीप ब्रीदिंग। अब धीरे से ट्राई करें कि आप अपर बॉडी से उठ पाएं और आपका फोरहेड दोनों नी के बीच में आए। धीरे से एक्सहेल करते हुए पोजीशन को रिलीज करेंगे। पोस्चर्स रिलीज करेंगे। धीरे से अपनी राइट साइड पर करवट लेकर सो जाएं। अब धीरे से बैठिए। अर्ध पद्मासन में बैठने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को जॉइन करें। ब्रीदिंग पर फोकस करें।
आपने अभी अभी योगा किया है जिससे आपको स्वेटिंग हुई होगी, तो ये स्वेट अपने बॉडी पर फील करें। अब इनहेल करें और 3 बार ओम बोलेंगे। चैंट ओम। लास्ट टाइम। अपने पूरे बॉडी को काम होने दें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर हल्का हो रहा है। शरीर का एक भी मसल कहीं से भी टेंस्ड या पकड़ा हुआ ना हो, ये बात का ध्यान रखें। अब धीरे से एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड और इनहेल करते हुए सेंटर में आए। Release the posture, open your eyes. Thank you. Namaskar.